प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस साल के अंतिम सप्ताह में भी मेरा उपयोग किया और परमेश्वर के वचन से आप लाभ उठाए। इसलिए मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे जीवन में एक अद्भुत कार्य किया इस माध्यम के द्वारा। जबकि सारे चर्चेस बंद हैं, सारे सभाएं बंद हैं, उसके बावजूद परमेश्वर ने मुझे इस YouTube के माध्यम से आप लोगों के बीच में जोड़ कर रखा और हम परमेश्वर से जुड़े रहे। इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, जैसे ही एक साल गुजरता है उसके साथ ही साथ समय भी गुजर जाता है। नया वर्ष हमें एक अवसर प्रदान करता है कि हम अपने जीवन की प्राथमिकताओं को जानें। मेरे प्रियो, नया वर्ष हमें और इस बात को प्रदान करता है कि हम बीते हुए कल को हम हमेशा के लिए दफन कर दें, भूल जाएं उस अतीत को। नया वर्ष हमारे जीवन में सामर्थ्य रूप से परिवर्तन को लेकर आना चाहता है और इस नए वर्ष में मुझे और आपको परमेश्वर का वचन ही है जो मुझे और आपको सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल कर सकता है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर दृष्टि डालें और देखें कि परमेश्वर जो नया वर्ष 2021 एक नया वर्ष मेरे और आपके जीवन में दस्तक दे रहा है और ये 2021 हम सबों के लिए एक अनोखा वर्ष हो जाए, आशीष का वर्ष हो जाए, ताकि परमेश्वर और स्वर्ग भी मुझे और आपको देखकर आनंद मनाए कि वाकई में हमारे जीवन में एक नया साल आया है। मेरे प्रियो, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार YouTube के माध्यम से आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं और साथ ही साथ आप लाभ उठा रहे हैं और परमेश्वर में, प्रभु यीशु में आप बढ़ते जा रहे हैं। ये मेरे लिए एक गुड न्यूज़ है। मेरे लिए इस साल का क्रिसमस का गिफ्ट है कि परमेश्वर मेरे द्वारा आप लोगों से बातें कर रहा है और आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर आ रहा है। मुझे दृढ़ता के साथ विश्वास है मेरे प्रियो कि 2021 आपके जीवन में एक महान परिवर्तन को लेकर आएगा और प्रभु आपको बहुत अद्भुत रूप से इस्तेमाल करेगा। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर प्रेरितों के कार्य 17 अध्याय उसका 25 वचन को हम पढ़ेंगे। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को प्रकट करता है प्रेरितों के कार्य 17 अध्याय उसका 25 वचन में कि परमेश्वर ही है जो मुझे और आपको जीवन और श्वास देता है। हम सब 2021 की तैयारियां कर रहे हैं कि हम ये वर्ष जो 2020 का जो वर्ष हमने काटा, बड़े दुख और समस्याओं भरा, कांटों भरा जीवन था, लेकिन हम एक उम्मीद और आस लेकर हम 2021 में प्रवेश कर रहे हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर इस वर्ष को हमारे जीवन में दुखों को आनंद में बदल देगा। मेरे प्रियो, ये वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ही है जो हम सबों को जीवन देता है और हम में श्वास फूंकता है, जिसके द्वारा हम हर साल एक नया जीवन परमेश्वर की ओर से पाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इस जीवन को देने के पीछे फैक्ट्स ऑफ लाइफ, कुछ सच्चाइयां हैं जीवन की, जिसे मुझे और आपको जानना आवश्यक है। जब तक हम परमेश्वर की दी हुए इस जीवन को यदि हम सही रूप से हम नहीं समझेंगे, उसके उद्देश्य को नहीं जानेंगे कि क्यों परमेश्वर मुझे और आपको हर साल एक मौका और हमारे जीवन में लगातार वर्ष ऊपर वर्ष दिए जा रहा है, तो ये जीने का उद्देश्य शायद सही नहीं होगा। इसलिए आज हमारे जीवन की कुछ सच्चाइयां हैं जिसे मुझे और आपको जानने की आवश्यकता है, जिसे मैं और आप आज जानेंगे। पहली बात मेरे प्रियो, व्हेन द पर्पस ऑफ लाइफ नॉट अंडरस्टूड, लाइफ एंड्स विथ रिग्रेट्स। मेरे प्रियो, जब हम जीवन के जीने का उद्देश्य को जब हम नहीं समझते हैं तो हमारा जीवन जो है दुखों से भर जाता है। बहुत सारे लोग अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, ऐसे समयों में
दुखों से भर जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे अपने जीवन में ये करना था, ऐसा करना था, वैसा करना था, मुझे परमेश्वर के लिए ये करना था, अपने परिवार के लिए ये करना था। लेकिन ये तभी होता है कि जब हम जीवन के उद्देश्य को जब हम नहीं समझते तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। दूसरी बात, when the purpose of life not understood, life becomes burden। जब मैं और आप जीवन के उद्देश्य को जब मैं और आप नहीं समझ पाते तो हमारा जीवन हमको स्वयं को बोझ सा लगने लगता है। और यही कारण है कि कई लोग आत्महत्या करने के लिए जुझारू हो जाते हैं। वे सोच लेते हैं कि अब ये जीवन जीने का उद्देश्य ही नहीं, क्योंकि मैं दूसरों के लिए और अपने आप के लिए, अपने जीवन के लिए मैं बोझ हूँ। और कई लोगों को हमने देखा कि उन्होंने जो जीवन के उद्देश्य को नहीं समझे, उन्होंने अपने जीवन को हमेशा के लिए नाश कर दिया। मेरे प्रियो, ये एक ऐसे जीवन, हमारा जीवन जो है, परमेश्वर जो मुझे और आपको जीवन दिया है, उसे मुझे और आपको समझना है। मेरा और आपका जीवन एक बोझ नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इस जीवन के द्वारा लोग आशीष पाएं। मैं भी ठीक इसी प्रकार समझता था कि मेरा जीवन इस पृथ्वी पर बोझ के समान है। मेरा जीवन मेरे परिवार के लोगों के लिए बोझ के समान है। लेकिन मेरे प्रियो, जब मैं जीवन का पर्पस अर्थात उद्देश्य को जाना कि क्यों परमेश्वर मुझे इतने सालों साल दिए जा रहा है, और परमेश्वर धीरज रखकर मेरे जीवन की बाट जोह रहा था, और जब मैं जीवन का उद्देश्य को जाना तो मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरा। मेरे प्रियो, वही चीज़ आज मैं चाहता हूं कि आप भी किसी दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरें, अपने समाज के लिए आशीष का कारण ठहरें, अपनी कलीसिया के लिए आशीष का कारण ठहरें, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण ठहरें। मेरे प्रियो, जब आप जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते तो आपका जीवन बोझ के समान हो जाता है। ये एक ऐसे जीवन के समान होता है जैसे एक हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, लेकिन बगैर कंट्रोल टावर के, जो कभी भी किसी भी समय वो प्लेन जो है क्रैश हो सकता है। और यही कारण है कि बहुतों ने अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझा, इसीलिए उनका जीवन जो है क्रैश हो गया और वो हमेशा के लिए नाश हो गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको नाश करने के लिए नहीं, लेकिन अनंत काल का जीवन देने के लिए आया। हम कुछ वर्षों के लिए आनंद मनाते हैं कि नया साल आ रहा है और इसमें हम लोग बहुत कुछ तैयारियां करते हैं। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी अनंत काल के विषय में सोचा है कि एक जीवन और है जो परमेश्वर मुझे और आपको अनंत काल के लिए जीवन देने वाला है? क्या उसकी तैयारी मेरी और आपकी है? इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप जाने कि क्यों परमेश्वर मुझे और आपको जीवन और श्वास को देता है। मैंने और आपने पढ़ा प्रेरितों के कार्य 17 अध्याय 25 वचन में, वहाँ स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ही है जो मुझे और आपको जीवन अर्थात वर्ष समय मुझे और आपको देता है कि हम उसके महत्व को जानें। तो मेरे प्रियो, पहला चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइफ इज ए गिफ्ट। जीवन जो है उपहार के स्वरूप है। लाइफ मस्ट बी यूज टू द प्लेजर ऑफ गिवर। मुझे और आपको जीवन ऐसा जीना है कि जिसने जीवन हमें दिया है उसे हम खुश करें, तभी हमारे जीवन का, नए वर्ष का सही रूप से मैं और आप आनंद मना पाएंगे। मेरे प्रियो, जिसने मुझे और आपको जीवन दिया है, श्वास दिया है, नया वर्ष जो दे रहा है, उसे मैं और आप यदि खुश करते हैं अपने जीवन से, तो ही हमारा जीने का सही अर्थ है। मेरे प्रियो, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। यदि आप एक अच्छे सूट को खरीद कर या साड़ी को खरीद कर किसी व्यक्ति को प्रेजेंट करें, गिफ्ट दें, और कुछ समय बाद आप जब उसके घर जाएं और उसके घर में जो आपका दिया हुआ गिफ्ट है, उपहार है, उस सूट के कपड़े को यदि वो व्यक्ति अपने घर के पायदान पर रख दे और उससे अपने पैर और जूतों को पोंछे और आप उसे देखें, तो आपको कैसा लगेगा? या वो साड़ी जिसे आपने किसी अपने प्रियजनों को दिया है, बड़े आनंद और खुशी और मेहनत और परिश्रम करके,
और वो व्यक्ति उस साड़ी को पहनने के बजाय वो अपने घर का कर्टन बना दिया हो, पर्दा बना दिया हो, आप उसे देखकर कैसा महसूस करेंगे। मेरे प्रियो, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने भी मुझे और आपको ये जो जीवन जो मैं और आप जीवित हैं, ये एक गिफ्ट है। और एक गिफ्ट देने वाला के अंदर केवल एक ही उद्देश्य होता है कि मेरे इस गिफ्ट को लोग सही रूप से उपयोग करें। जब आप किसी को सूट देते हैं तो आपके अंदर एक चाहत होती है कि आज नहीं तो कल वो व्यक्ति उस सूट को सिलवा कर पहने, तो आपको बड़ा आनंद आता है कि मैंने जो दिया था उसका इन्होंने सही उपयोग किया। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप उस गिफ्ट का अनादर करते हैं तो देने वाला खेदित हो जाता है, दुखों से भर जाता है। मेरे प्रियो, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने भी मुझे और आपको जो जीवन दिया है, जब वो देखता है कि मैं और आप इसे सही रूप से हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आनंद से भर जाता है और हमें और गिफ्ट देना चाहता है। मेरे प्रियो, लोग तंदुरुस्त जीवन पाने के लिए लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, भोर को उठकर वो दौड़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, क्योंकि वो स्वस्थ होकर जीवन को पाएं। इसके लिए जीवन जीने के लिए कई लोग जो हैं दवाइयाँ का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी रूप से उनका एक ही मोटिव है कि मैं जीवन को पाऊं। मेरे प्रियो, यदि आप सही रूप से परमेश्वर के दिए हुए गिफ्ट अर्थात जीवन रूपी गिफ्ट को आप यदि सही रूप से इस्तेमाल करेंगे तो देने वाला आपको और आनंद के साथ आपको जीवन देगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब मैं और आप इस जीवन को, उस गिफ्ट समान जीवन को जब हम अनादर करेंगे तो परमेश्वर भी उस गिफ्ट को मुझसे और आपसे छीन लेगा। मेरे प्रियो, जो जीवन हमने परमेश्वर की ओर से गिफ्ट के तौर से पाया उसे हम बर्बाद ना करें। हम अपने ही जीवन के शत्रु ना बने। शराब के माध्यम से, व्यभिचार के माध्यम से, चोरी के माध्यम से, बुरे व्यसन के माध्यम से हम अपने जीवन को बर्बाद ना करें। मेरे प्रियो, जब मैं और आप इस रूप से जीवन को जीते हैं, वो जीवन को देने वाला परमेश्वर जो है मुझे और आपको जीवन देकर पछताता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें इसके बजाय हमें जिसने जीवन दिया है उसे हमें खुश करना है, उसे आनंदित करना है अपने जीवन के प्रति जीवन जीते हुए। उसे बताना है कि जो गिफ्ट आपने मुझे दिया है उसे मैं सजा सवार कर उसका उपयोग कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, उत्पत्ति उसका 6 और 5 और 6 में जब आप पढ़ते हैं तो नूह के टाइम में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद पछताया बोलता है। मेरे प्रियो, और परमेश्वर पछताने के बाद एक निर्णय लिया कि मैं मनुष्य जाति का नामो निशान इस पृथ्वी से हटा दूंगा। मेरे प्रियो, आज प्रश्न ये उठता है कि मेरे और आपके जीवन को देखकर परमेश्वर खुश है, आनंदित है या पछताता है। मुझे और आपको ही अपने जीवन को चेक करना होगा। क्या आज परमेश्वर आपके जीवन को देखकर, जो गिफ्ट उसने आपको दिया है उसे देखकर क्या परमेश्वर खुश है? या परमेश्वर ने जो धन आपको दिया है उसे देखकर परमेश्वर खुश है? या वो टैलेंट जो परमेश्वर ने आपको दिया है, कूट कूट कर आपके अंदर जो भर कर दिया है, क्या उस टैलेंट को, उस धन को, उस ज्ञान का आप सही उपयोग कर रहे हैं? यदि नहीं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको और मुझको बनाकर खेदित होता है, पछताता है। मेरे प्रियो, जब मैं और आप किसी को गिफ्ट देते हैं और वो उसका उपयोग नहीं करता तो हम डबल उसे देना चाहेंगे नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, जो जीवन है, लाइफ इज ए गिफ्ट, जीवन एक उपहार है, इसे मुझे और आपको समझना है। केवल 1 तारीख को हम खाएं पिएं, फटाके फोड़ें, आनंद मनाएं कुछ ही क्षण के लिए और उसके बाद से फिर जीवन हमारा ज्यों का त्यों हो जाए, तो परमेश्वर को उससे कोई खुशी नहीं। ये बात अलग है कि आपके मित्रगण खुश होंगे आपके उस जीवन से, संसार के लोग खुश होंगे, लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, आप उन्हें खुश मत करिए जिन्होंने आपको जीवन नहीं दिया है, लेकिन उसे खुश करिए जिसने आपको और मुझे जीवन दिया है। मेरा और आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने गिवर को, अपने देने वाले को हम खुश करें अपने जीवन से। दूसरी बात मेरे प्रियो, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि लाइफ इज ए प्रिविलेज।
जो जीवन है ये अवसर है मेरे और आपके लिए, ये एक अवसर के समान है। कोई भी व्यक्ति इसलिए आज जीवित नहीं है कि वो आज जीवन जीने के लिए हकदार है। कोई भी व्यक्ति ये सोचकर रात को ये सोचकर नहीं सोता कि मैं सवेरे मैं जीवित रहूंगा। कितने लोग भले चंगे होकर सोए और उन्होंने सवेरा नहीं देख पाया मेरे प्रियो। लेकिन आज मुझे और आपको परमेश्वर ने सुलाता है और उठाता है और जीवन देता है। ये एक अवसर है मेरे प्रियो। हम ये ना सोचें कि मेरी कुछ अच्छाइयाँ हैं, मैं कुछ अच्छा करता हूँ, अच्छा प्रचार करता हूँ, अच्छा सेवा करता हूँ, इसका मतलब ये मेरा अधिकार है कि मैं जीवन को जीऊँ। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि मैं कितना अच्छा प्रचार कर रहा हूँ उससे उसे खुशी नहीं है, मैं कितना अच्छा सेवा कर रहा हूँ उससे उसे खुशी नहीं है। लेकिन खुशी उसे तब होगा जो कुछ गिफ्ट उसने मुझे दिया है, यदि इस गिफ्ट को मैं सही रूप से हिफाजत नहीं करूँगा, इसको सजाऊंगा नहीं, संवारूंगा नहीं और दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं ठहरूंगा, तब तक मैं परमेश्वर को खुश नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप जाने कि ये जीवन जो है प्रिविलेज है, अवसर है। कितनों को ये अवसर प्रदान नहीं हुआ। कितने लोग 2020 के कोविड-19 में मारे गए। उन्हें ये उम्मीद था कि वे 2021 में प्रवेश करेंगे, एक नया जीवन को जिएंगे, लेकिन वो अवसर को वो खो चुके मेरे प्रियो। लेकिन फिर भी परमेश्वर दयालु और कृपालु है, जो मुझ और आपको एक और जीवन प्रदान कर रहा है। वो चाहता है कि हम अब तो सुधर जाएं, अब तो इस अवसर को जानें। मेरे प्रियो, कोई भी इतना सामर्थी नहीं है कि जीवन को वो अपने वश में कर सके। मुझे आज भी याद है मेरे प्रियो, जर्मनी का हिटलर, जिसको मैं और आप भली भांति जानते हैं, वो वो सामर्थी व्यक्ति था, लेकिन वो इतना भी सामर्थी नहीं था कि मृत्यु को वो अपने वश में कर सके। इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर के इस दिए हुए अवसर को बहुमूल्य जाने। जो जीवन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, इसकी कीमत, इसकी वैल्यू को जाने मेरे प्रियो। बड़े मशक्कत के बाद परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवन दिया और अपने अंदर से निकाल कर इस पृथ्वी पर लाया, और एक उद्देश्य के साथ कि मैं और आप उसकी महिमा करें। मैं और आप रात और दिन उस हमारे मुख से परमेश्वर का धन्यवाद रूपी भेंट हम चढ़ा सके। मेरे प्रियो, हम ये ना सोचें कि हम अपने बुद्धि से जी सकते हैं। हर एक व्यक्ति ये ना सोचे कि जो मैं हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटा जो जी रहा हूं, ये मेरा मौलिक अधिकार है। पर याद रखें, जीवन एक प्रिविलेज है, अवसर है। मेरे प्रियो, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। मैंने एक व्यक्ति को जाना जो मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर था। उस कॉलेज में काम करते ही करते वक्त उनको हार्ट अटैक आया, और वो मेडिकल का सब कुछ जानने के बावजूद वो असमर्थ थे अपने आप को बचाने के लिए। उनको सब ज्ञान था कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा तो व्यक्ति बचता है। लेकिन मेरे प्रियो, उनके पास अवसर नहीं था कि वो अपने लिए उस बुद्धि से वो कुछ कर सकें, उस ज्ञान से वो कुछ कर सकें, अपने जीवन को बचा सकें। लेकिन काम करते ही करते वो उस स्थान में मारे गए। वो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे। ये बताने का तात्पर्य है मेरे प्रियो कि मैं और आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और क्षमता के कारण जी नहीं सकते। केवल मैं और आप परमेश्वर की दया में ही हम जी सकते हैं। और मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि लाइफ इज ए गिफ्ट एंड लाइफ इज ए प्रिविलेज। मेरे प्रियो, मुझे और आपको जानना है कि ये जो अवसर परमेश्वर ने दिया, इसे हमें बखूबी निभाना है। अंतिम समय तक मैं और आप उस परमेश्वर को खुश करें, क्योंकि ये जीवन किसी मनुष्य ने नहीं दिया है, आपके और मेरे माता पिता ने नहीं दिया है, लेकिन ये जीवन केवल परमेश्वर ने दिया है। मेरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन इतने गंदे, मैले, चिथड़े के समान था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि यीशु मसीह को इस जगत में भेजा कि वो आकर हमारी गंदगी को ले ले,
हमारी मृत्यु को उसने लिया और जीवन मुझे और आपको दिया। इस वैल्यू को मैं और आप जाने। मेरे प्रियो, 2021 में हम अपनी आंखों को खोलें। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 14 वचन क्या कहता है, इसे मैं और आप सुने। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मेरे प्रियो, यहां पौलुस मुझको और आपको कह रहा है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ। मेरे प्रियो, आज कई लोग हैं जो जाग चुके हैं लेकिन उठे नहीं हैं। कई बार मेरे प्रियो हम घर में सोते रहते हैं, सवेरे हमारे माता पिता हमको बोलते हैं, भाई उठो उठो। हम बेड पे पड़े पड़े हम कहते हैं, हाँ मैं उठ चुका हूं, मीन्स आंख खुली है, लेकिन हम बेड पे ही पड़े हैं, जिसे हम जागना कहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जागा जरूर है लेकिन उठा नहीं है। आज पौलुस मुझको और आपको कहता है कि ऐ सोने वालों, जागो और उठो कहता है। आज कितने लोग जागरूक हैं मेरे प्रियो, लेकिन वो सचेत नहीं, उठे नहीं है। मुझे और आपको इस बेड से उठना है, इस जीवन शैली से हमें बाहर निकलना है। जिस जीवन शैली को मैं और आप जी रहे हैं, वो जीवन परमेश्वर को भाता नहीं। परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने जीवन के जीने के तरीकों को बदलो। शराब तुम्हारा जीवन नहीं, बुरा व्यसन तुम्हारा जीवन नहीं, व्यभिचार तुम्हारा जीवन नहीं, चोरी और झूठ बोलना तुम्हारा जीवन नहीं। इस शैली से मुझे और आपको उठना है मेरे प्रिय। उसके बाद का लाइन कहता है, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मेरे प्रियो, मसीह मीन्स अभिषिक्त जन, एनॉइंटेड वन। जब मैं और आप निर्णय लेंगे कि प्रभु मैं इन चीज़ों से तौबा करता हूं और जो जीवन, जो उपहार के स्वरूप तूने मुझे दिया है, उसे मैं सही रूप से इस्तेमाल करूंगा। अब तक मैंने नए वर्ष को मैंने व्यसन में करके गुजारा है, गलत कार्य करके गुजारा है और आनंद मनाया, लेकिन अब मैं सही मायने में प्रभु मैं उसका उपयोग करूंगा। मेरे प्रियो, तब वचन कहता है कि मसीह की ज्योति तब तुझ पर चमकेगी। अर्थात मसीह मीन्स अभिषिक्त जन। परमेश्वर एक्सप्लोर करेगा। शाइन मीन्स एक्सप्लोर, खुलासा करेगा। प्रभु आके मुझे और आपको बताएगा कि बेटा, जिस संगति को तू रखता है ये गलत है, जिस मार्ग पर तू चल रहा है वो गलत है, तुझे क्या करना है नहीं करना है, सब कुछ मसीह की ज्योति हम पर चमकेगी। इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप जाने कि ये जीवन अनमोल है और ये जीवन उपहार स्वरूप है, और मेरा और आपका कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी ने मुझे और आपको बेशुमार कीमती दौलत के समान ये जो जीवन रूपी उपहार जो मैं और आप पाएं, इसका हम सही उपयोग करें। परमेश्वर हमारे जीवन से यही आशा रखना चाहता है कि जो मैंने इन्हें दिया है, क्या ये मैं और आप उसका सही उपयोग कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे प्रियो कि परमेश्वर मुझे और आपको देखकर पछता रहा है। इसलिए वक्त आज भी है, अवसर अभी भी। अवसर को हम बहुमूल्य जाने, क्योंकि उसका नीचे वचन ये कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है कि दिन बुरे हैं। मीन्स इस बात को बता रहा है कि तुम्हारा जीवन एक भाप के समान है। हम कभी भी, हमारा कुछ भी हो सकता है। हम ये ना सोचें कि हम कई 100 साल तक जीते रहेंगे, कई वर्षों तक जिएंगे, लेकिन प्रभु यहां पर आगाह कर रहा है, सचेत कर रहा है कि अवसर को बहुमूल्य जानो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने केवल 3.5 साल सेवा की और उसने पूरे जगत को बदल दिया। केवल वो 33.5 साल जिया, इतने कम आयु में उसने दुनिया को उलट पुलट कर दिया। आज उससे कहीं अधिक मैं और आप जीवन जी चुके हैं मेरे प्रियो। लेकिन जरा सोचिए
कि हमने इस जीवन को पाकर हमने क्या कर पाया। इसलिए आज भी अवसर है कि मैं और आप अपने समाज को, अपने परिवार को, अपनी मंडली को, कलीसिया को, अपने देश को, जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हम देकर जीत सकें, बुराई से उन्हें हम जीत सकें। दिन बुरे हैं मेरे प्रियो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मेरे प्रियो, नया साल आ रहा है, कुछ ही घंटे नए साल के लिए बाकी। मुझे आज भी याद है जब मैं जीवित रहकर मैं सोया हुआ था, उठा नहीं था, मसीह की ज्योति मुझ पर नहीं चमकी थी, तब तक मैं भी नया वर्ष इसी रूप से मनाता था कि मैं 30 तारीख से सारी व्यवस्थाओं को करता था जो संसार मनाता है उस रूप से, और मैं खूब बुरे व्यसन में लिप्त होकर मैं आनंद मनाता था और मैं गर्व करता था कि इस जीवन को मैंने नए साल को सही रूप से बिताया है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, आज मैं आपको मसीह के प्रेम को बताना चाहता हूँ कि मसीह ने आपको ये जीवन इसलिए नहीं दिया, मुझे इसलिए नहीं दिया कि हम इस जीवन के शत्रु हम बने, लेकिन इस जीवन के हम सच्चे मित्र बने। अपने आप से हम कहें कि अब तक मैंने 2020 तक जो भी था मैंने किया, लेकिन 2021 में मैं एक नया निर्णय लूँगा। इस गिफ्ट को मैं सजाऊंगा, संवारूंगा, इसका सही उपयोग करूंगा और अवसर को भी बहुमूल्य जानूंगा। कितने ऐसे लोग, वो मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर कभी अपने जीवन में नहीं सोचा होगा कि मेडिकल हॉस्पिटल में ही उनकी डेथ होगी, जबकि वो सब कुछ जानते थे मेरे प्रियो, लेकिन वो अपने जीवन को बचा नहीं पाए। आज आपके विषय में, मेरे विषय में क्या है? हो सकता है आपको दुनिया की सारी बातों का नॉलेज हो, वचन का सारा ज्ञान हो, संसार की सारी क्षमताओं को, ज्ञान को आपने अर्जित किया हो, लेकिन मेरे प्रियो याद रखिए कि मैं और आप अपनी बुद्धि से हम जीवन नहीं जी सकते। परमेश्वर ही है जो मुझे और आप, मेरे और आपके जीवन में श्वास को डालता है और जीवन देता है। ये वर्ष 2021 हर एक उन सुनने वालों के लिए परमेश्वर अपेक्षा किए हुए बैठा है कि मैंने अपने इस बेटे को, बेटी को जीवन का गिफ्ट दिया है और मैं अब देखना चाहता हूँ कि इसने उसका उपयोग कैसे किया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन एक भाप के समान है, एक घास के समान है। इस अवसर को मैं और आप समझें और अपने जीवन का सही उद्देश्य लेकर हम आगे बढ़ सकें, और 2021 में जो अब तक कार्य हमने नहीं किया है, वो कार्य 2021 में एक निर्णय लें कि प्रभु जी, जो जीवन आपने गिफ्ट स्वरूप मुझे दिया है, इसका मैं सही उपयोग करूँगा, खुद बचूंगा और औरों को भी बचाऊंगा, खुद पाप से अलग हटूंगा और दूसरों को भी पाप के राह से मैं खींचकर आपके राह में ले आऊँगा। मेरे प्रियो, तभी सही मायने में हम कह सकेंगे कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। जब हमारे जीवन में खुशी नहीं मेरे प्रियो, तो हम कैसे दूसरे को हम खुशी बांट सकेंगे? जब मेरे पास ही जीवन नहीं है तो मैं आपको जीवन कैसे दे सकूंगा? एक डूबता हुआ व्यक्ति दूसरे डूबते हुए को कदापि नहीं बचा सकता। इसलिए मेरे प्रियो, ये 2021 का पहला दिन हम एक निर्णय लें कि प्रभु जी, आज मैं आपके गिफ्ट का आदर करता हूँ, अपने इस जीवन को मैं संवारूंगा और आपको खुश करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर केवल आपसे यही चाहता है कि आप कि अपने दिए हुए गिफ्ट का आपने कैसा उपयोग किया है इस जीवन का, क्योंकि एक दिन आएगा, इस जीवन का एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक साल, हर एक साल का, हर एक सेकंड का हिसाब मुझे और आपको प्रभु को देना होगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज का दिन प्रभु यीशु के करीब आने का दिन है, तौबा करने का दिन है। प्रभु मुझे क्षमा कर, इस जीवन को मैंने समझा नहीं, मैं एक उड़ान उड़ रहा था प्रभु बगैर टावर के, लेकिन अब मैंने टावर पा गया है प्रभु यीशु, मैंने आपको पा गया है। मैं समझ चुका हूं प्रभु कि ये जीवन उपहार स्वरूप है
और मैं इस उपहार का कद्र करूँगा, इस जीवन को आपको सौंपूंगा। मेरे प्रियो, आज की रात्रि मैं और आप अपने जीवन को प्रभु यीशु के आगे सौंप दें। उस मसीह की ज्योति आप पर चमकेगी और आपको प्रभु सिखाएगा कि किस मार्ग पे चलना है, कैसे जीना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ प्रभु बताएगा। और जब आपका जीवन बदलेगा तब लोग आपके जीवन में उस चमक को देखेंगे और वो भी मसीह यीशु के पास आएंगे। प्रभु आप सबों को इस वचन के माध्यम से बहुतायत से आशीष दे। हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए इस वचन के आगे हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता कि हमने आज प्रभु जी दो ऐसे फैक्ट्स को जाने प्रभु जी, उन सच्चाइयों को जो जीवन के प्रति है प्रभु। हे पवित्र परमेश्वर, हम सब सुनने वाले हर एक भाई बहनों को प्रभु जी ऐसी समझ दे प्रभु, समझदारी दे प्रभु कि हम जाने कि ये जो जीवन हमें मिला है ये गिफ्ट के तौर से है और ये बहुमूल्य है प्रभु। ये अवसर है प्रभु जी कि हम इसे आनंद के साथ जिएं। हे खुदा, अब तक मैंने इस जीवन को अपने हिसाब से जिया प्रभु, उस रूप से जिया जो आपको भाता नहीं था प्रभु। लेकिन प्रभु जी 2021 में मैं एक संकल्प करता हूँ, एक निर्णय लेता हूँ प्रभु जी कि ये जीवन 2021 में प्रभु मैं आपको खुश कर दूंगा। आपको गर्व होगा प्रभु कि मैंने इसे बनाकर अच्छा किया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस वचन के लिए प्रभु। इस वचन का पूरा महिमा प्रभु यीशु मैं केवल और केवल आपको देता हूं प्रभु, क्योंकि आप ही उसके योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से आशीष मांगता हूं, आमीन। प्रभु आप सबों को इस वचन के माध्यम से आशीष दे, उत्साह दे। हैप्पी न्यू ईयर।